ये याद रखें कि जो आपका नॉर्मल फेसबुक है जिसमें आप एडमिन हैं, अब उसमें जिस तरह के नॉर्मल एडमिन है, ठीक है, यहां पे देखें मैं इस पेज का बिजनेस एडमिन हूं, जो कि अक्सर लोग नहीं होते। आपको इश्यूज तब आएंगे जब आप वो चीजें एक्सेस करें जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल उस एडमिन को अलाउड है जिसके प्रोफाइल पे पेज बना हुआ है। यहां बात अच्छा, अब अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं इन बिजनेस सेटिंग यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये तो एडिट, इसको छोड़ लें, बिजनेस एसेट्स पे आते हैं। एक ये कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं यहां से कर देता हूं, ठीक है, और किसी फेसबुक का अब उसका बिल्कुल मेरे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, कोई भी मैं क्लेम कर रहा हूं, ठीक है, तो क्लेम यहां से होता है फेसबुक। अब एक है, इसमें इश्यूज ऐसे आते हैं कि एक फेसबुक पेज है और कोई पिक्सल जो आपने कनेक्ट क्यों हो, जब आप पिक्सल कनेक्ट करते हैं तो उस्मा को पता है कि आपने डोमेन को वेरीफाई करना होता है। इस इट मींस कि ये डोमेन आप क्लेम कर रहे हैं कि डोमेन मेरा है, तो जब आप वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो वो खुद ही पिक्सल जो है तो एक्टिवेट कर देता है, आपके लिए क्रिएट भी कर देता है और एक्टिवेट भी कर देता है। लेकिन मैं एक्टिवेट इस तरह होता है कि वो एक कोड जनरेट कर देता है। फेसबुक पे तो एक्टिवेट हो गया, अब उसको आपने लेके जाना होता है वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है मैनुअली। ये बात हो गई। यहां पे अगर आपके पास कोई भी किसी पेज पे आप एक दफा डोमेन को वेरीफाई कर लेते हैं, तो वो याद रखें कि वो डोमेन किसी और पेज के साथ वेरीफाई नहीं होगा, फिर उसके जो पिक्सल्स है ना वो कनेक्ट नहीं होंगे किसी दूसरी फेसबुक पेज के साथ, ठीक है, या दूसरी वेबसाइट के साथ, इनका आपस में जो है तो कनेक्शन नहीं होगा। वो इस वजह से वो बार बार आपको यही एरर शो करवाएगा कि ये एक दफा किसी दूसरे पेज के साथ वेरीफाई हो चुका है। अब मसला इसमें यह आता है कि जो जिस फेसबुक पेज के साथ आपने वो वेरीफाई किया, तो उस पेज फेसबुक पेज का आपको पता ही नहीं होता, या वो डिसेबल हो चुका होता है या वो डिलीट हो चुका होता है। अब क्या होगा, तब आप यहां से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पेज ने मैं कर देता हूं gul.pk, ठीक है, ये मैं ही मैनेज कर रहा हूं, तो कंफर्म किया, क्लेम पेज। Once approved, business admins with full control of this business account will also be able to manage the page। अच्छा, अब ये पेज मेरे पास है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कंफर्म करता हूँ, क्लेम करता हूँ, ठीक है, तो ये तो जो है तो बिजनेस ओनर फिर मुझे मैसेज करेगा कि ये क्या सीन है। तो इस तरह आप क्लेम पेज पे क्लिक करके यहाँ पे जो है तो इसको डन कर सकते हैं। एक ये बात हो गई, लेकिन अगर उसका बिल्कुल ही आपके पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम जो है तो आप जो है लाइव रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जो लाइव चैट है, आप फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये चीज डिस्कस करेंगे तो वो सॉर्ट आउट कर देगा आपके लिए। एक ये बात हो गई। यहां पे मैं अगर किसी को ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, क्लेमिंग तो बात अलग होगी, ठीक है, तो यहां पे मैं ऑलरेडी बिजनेस एडमिन हूं, ऐड पीपल पे मैं क्लिक करता हूं, ईमेल फॉर एग्जांपल। अब इससे अच्छा बात याद आ गई, अब इस तरह ईमेल दूसरे अकाउंट के साथ ऑलरेडी एज अ बिजनेस एडमिन हो, ठीक है, वो कनेक्टेड हो किसी दूसरे अकाउंट के साथ, तब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने क्या, उस जिस बंदे को आप फेसबुक का बिजनेस एडमिन बनाना चाह रहे हैं, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से उसको पहले रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो आपके उसमें होना चाहिए, आपके पास ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको कैसे, इसको लॉग आउट किया, आउट किया, और करते हैं दूसरा अकाउंट लॉगिन किया, सिर्फ ये चेक करवाने के लिए, आपको शो करवाने के लिए। मैं आपको एक एरर बाद में बताता हूं अब इसके बाद कि वो एरर है क्या। इस वाले अकाउंट में होगा, ठीक है, इस वाले अकाउंट को आप जल्दी से चेक कर लेते हैं। सेटिंग में आए,
ठीक है। अब देखें इसमें मैं एज एन एम्प्लॉय हूं, ठीक है। और ये देखें दूसरा बंदा जो मेरा क्लाइंट है वो है बिजनेस एडमिन। अब दोनों में फर्क है, वो चीजें जो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, वो ये कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब क्या है ये फेयर टू दिस बिजनेस। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल इसको करता हूं, मैं अपनी एक ईमेल दे देता हूं रैंडम। एडमिन एक्सेस इसको दिया, और हाँ वही है, ठीक है। बिजनेस एडमिन में आपके पास जो है तो बेसिकली बिजनेस के सारे जो चीजें हैं ना वो कंट्रोल में आ जाती हैं। रेवेन्यू को छोड़ लेते हैं, ठीक है, और सेंड इनविटेशन पे क्लिक किया, यहां से इनविटेशन सेंड हो गया। अच्छा, इनविटेशन सेंड हो गई, मैं ईमेल खोलूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि आप किस तरह बिजनेस एडमिन दूसरे बंदे को बना सकते हैं। तो देखिए अब इसके पास भी बिजनेस एडमिन एक्सेस चलेगा और मेरे पास भी बिजनेस एडमिन एक्सेस है।